राजा वीरम की राजधानी में सब कुछ शांत और व्यवस्थित चल रहा था। लेकिन एक सुबह जब राजा के दूत अपने नियमित निरीक्षण पर निकले, उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक साधारण सा ग्वाला खेतों के बीच बने एक ऊंचे तख्ते पर चढ़कर राजा वीरम के खिलाफ भयानक बातें चिल्ला रहा था। वह चिल्ला रहा था, राजा को पकड़कर मेरे पास लाओ, उनका राज मुझे मिलना चाहिए। दूतों को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। एक चरवाहा अपने ही राजा के लिए ऐसी बातें करे, यह असहनीय था। उन्होंने तुरंत उसे नीचे उतारा और कड़क स्वर में बोले, यह कैसी बेहूदगी है। अगर महाराज को इस हरकत का पता चला तो सख्त सजा मिलेगी। लेकिन नीचे उतरते ही उस चरवाहे का व्यवहार अचानक बदल गया। वह घबराकर माफी मांगने लगा, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। उसकी हालत देखकर दूतों को दया आ गई और वे उसे चेतावनी देकर वहां से चले गए। अगले दिन जब वे फिर उसी रास्ते से गुजरे तो उन्हें फिर वही नजारा दिखा, वही चरवाहा, वही तख्ता, वही जोर जोर से चिल्लाती बातें। जांच करने पर पता चला कि खेत एक कुम्हारिन का है। उसने बताया कि पूरे खेत में फसल खूब होती है, लेकिन जिस जगह यह ऊंचा तख्ता यानी मंच बना है, वहां एक भी पौधा कभी नहीं उगता। वह बोली, ग्वाला यहां आते ही जैसे दूसरा इंसान बन जाता है, नीचे उतरते ही बिल्कुल सामान्य। इस रहस्य को सुनकर दूत खुद भी हैरान रह गए। वह दरबार पहुंचे और राजा वीरम के सामने पूरी घटना ज्यों की त्यों बयान कर दी। राजा वीरम गहरी सोच में पड़ गए। हमारे राज्य में तो हर कोई खुशहाल है, फिर यह ग्वाला ऐसा व्यवहार क्यों करता है? निश्चित ही उस मंच में कुछ अनोखा राज छिपा है। दूत बोले, महाराज, लगता है वही तख्ता उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है। सब सुनकर राजा वीरम ने तुरंत अपने सैनिकों और विश्वस्त दूतों को साथ लिया और स्वयं उस जगह का निरीक्षण करने निकल पड़े। कुछ दूरी पर छिपकर वे देखने लगे। जैसे ही वह चरवाहा फिर मंच पर चढ़ा, उसके चेहरे का भाव बदल गया और वह चीखकर बोला, जाओ, महाराज को पकड़ लाओ, मेरे सामने झुकने दो उन्हें, मुझे ही इस राज्य का शासक बनना चाहिए। राजा वीरम यह सुनकर क्रोधित भी हुए और आश्चर्यचकित भी, लेकिन उन्होंने वहीं कोई कदम नहीं उठाया। वे शांत मन से वापस महल आ गए, पर पूरी रात वे सो नहीं पाए, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक था, उस मंच में ऐसा क्या है जो इंसान को बदल देता है? सुबह होते ही राजा ने अपने मंत्रियों, तांत्रिकों और राज ज्योतिषियों को दरबार में बुलाने का आदेश दे दिया।